Hi guys, what's up? Welcome to my channel. Welcome to my COVID-19 अवेयरनेस सीरीज। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी डेल्टा प्लस कोविड वेरिएंट के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डेल्टा प्लस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, तो इस वीडियो को देखने के पहले वो वाला वीडियो देख लो, तब ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे भी मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई एम सो सॉरी कि ये वीडियो वेडनेसडे को आने वाला था और वेडनेसडे को नहीं आया, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो दैट आई वॉज बिजी इन समथिंग, सो दैट्स वाई इट्स कमिंग टुडे सैटरडे। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, तो इस वीडियो में को स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा से आप लोगों से करते आ रही हूँ, वीडियो पसंद आए उसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। But more important thing that I'm a healthcare worker और वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ऑल आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मेडिकल जर्नल्स एंड सबके सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो ये डेल्टा प्लस जो है ये कैसे आया हुआ है, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया है कि म्यूटेशन के थ्रू ये कोविड का वेरिएंट आया है। तो कोविड के बहुत से वेरिएंट हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन और अभी तो लैम्डा और कापा भी आ चुका है। तो डेल्टा प्लस म्यूटेशन के थ्रू आया हुआ है, अदर वेरिएंट्स भी म्यूटेशन के थ्रू ही आए हुए हैं। और म्यूटेशन क्या है, कैसे होता है, और बहुत डिटेल में मैंने आपको म्यूटेशन के बारे में अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है विथ एग्जांपल, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर इस वीडियो को देख रहे हो इसके पहले वो वाला वीडियो देख लो, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें होते रहता है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या इंसेक्ट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। म्यूटेशन एक प्रक्रिया है जो हमेशा होते रहती है और म्यूटेशन हमेशा बुरा ही नहीं होता है। कभी कभी म्यूटेशन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, रिकॉग्नाइज नहीं होता है। कभी कभी म्यूटेशन काफ़ी मेजर चेंजेस लेकर के आता है। कभी कभी म्यूटेशन अच्छा भी होता है और कभी कभी म्यूटेशन डेंजरस भी होता है। सो ये डेल्टा प्लस जो है ये म्यूटेशन का एक डेंजरस सा फॉर्म है जो हमारे सामने अभी आया हुआ है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो सबसे पहले हमारे इंडिया में ही रिकॉग्नाइज्ड हुआ है और अभी तक 9 अदर कंट्रीज में भी ये रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो डेल्टा प्लस है उसके ट्रांसमिशन का जो रेट है वो कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स 60% ज़्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि येस, इट इज़ प्रिटी मच डेंजरस और इसके लिए आप सबको, हम सबको सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने म्यूटेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें कौन से ग्रुप के वेरिएंट्स आते हैं, कौन से ग्रुप के म्यूटेशन आते हैं, वो जिनके ट्रांसमिशन रेट जो होते हैं कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसको हम डालते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो उसमें वैसे वेरिएंट्स आते हैं जिनमें ट्रांसमिशन रेट कंपैरेटिवली अदर वेरिएंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। उसके अलावा अदर पैरामीटर्स भी उसमें आते हैं, जैसे कि जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं जिससे कि हम किसी भी पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं, हो सकता है वो उसमें डिटेक्ट ना हो पाए, या फिर जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है हो सकता है वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो, या फिर जो भी वैक्सीनेशन है हो सकता है वो उनके लिए रेजिस्टेंट हो। तो डेल्टा प्लस कुछ इसी तरीके के वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है। लेकिन अभी WHO ने डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं डाला है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO जो भी अभी एविडेंस है सफिशिएंट नहीं है उसको प्रूव करने के लिए कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आएगा। लेकिन हमारे इंडिया में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में ऑलरेडी डाल चुका है। और इसी की बेसिस पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है थर्ड वेव के बारे में। आप बहुत से न्यूज़ में देख रहे होंगे या फिर सुन भी रहे होंगे कि थर्ड वेव आने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि थर्ड वेव आने ही वाला है, बिकॉज वी कैन नॉट से दैट। अभी डेटा इनसफिशिएंट है इसको कहने के लिए कि थर्ड वेव आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एक पैनल बैठा था और उस पैनल का जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि थर्ड वेव आ सकता है। तो उसके लिए हम सबको प्रिपेयर्ड रहना है और हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, तभी हम इस थर्ड वेव से खुद को बचा सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। राजस्थान बेस्ड 68 ईयर्स ओल्ड वुमेन
का सैंपल भेजा गया जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ये देखने के लिए कि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं और उनमें डेल्टा प्लस का क्या इफेक्ट होता है। तो डेल्टा प्लस उनके सैंपल में मिला, तो वो ये प्रूव करता है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो या फिर पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद के स्टेज में हो तो भी आप डेल्टा प्लस से इन्फेक्टेड हो सकते हो। बट येस, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक मिलेगा और मरने से हम बच सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी से बच सकते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन पे कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, क्या वो लोग इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो रहे हैं या नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कभी भी कोई भी वैक्सीनेशन ये नहीं बोलता है कि आपको वो 100% प्रोटेक्शन देगा या फिर अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोविड नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स यू कैन गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम अदर वेरिएंट्स ऑल्सो, यू कैन गेट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, बट येस, अगर आप वैक्सीनेटेड होते हो तो जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी होता है इन्फेक्शन का वो कम हो सकता है, डेथ की जो प्रोबेबिलिटी होती हैं, रेट्स होते हैं, वो कम हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपकी रिकवरी रेट बूस्टअप हो जाए, ज़्यादा हो जाए बेस्ड ऑन योर इम्यूनिटी। तो सजेशन यही है कि अगर आप वैक्सीनेटेड अभी तक नहीं हो तो प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ फॉर वैक्सीनेशन। अगर फर्स्ट डोज लिया हुआ है, सेकेंड डोज नहीं लिया हुआ है तो आप उसको कंप्लीट करो व्हेन टाइम कम्स एंड फुली वैक्सीनेटेड हो जाओ, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसके बाद बात करते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। तो साइंस और सिम्टम्स जो भी हैं अदर वेरिएंट्स के हैं उससे रिलेटेड ही हैं, कि जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, रनी नोज एट्सेट्रा। तो अब बात करते हैं कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कैसी है। तो ट्रांसमिशन का जो रेट है अगर आप कंपेयर करते हो अदर वेरिएंट से तो 60% ज़्यादा ये तेज़ी से ट्रांसमिट होता है कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ ये है कि जो इन्फेक्शन रेट है स्प्रेड होने का डेल्टा प्लस में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी से ये स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरा चीज़ ये आता है कि इसकी जो एफिनिटी है, जो वेरिएंट्स जो आते हैं कैसे आते हैं म्यूटेशन, उनके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होता है। कोविड के जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसमें म्यूटेशन होता है, तो उन स्पाइक प्रोटीन की जो एफिनिटी होती है हमारे लंग सेल से काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो एक चीज़ वो है। तीसरी चीज़ ये आती है कि जो भी एंटीबॉडीज़ होते हैं जो वैक्सीनेशन के बाद डेवलप होते हैं या फिर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी जिनको दी जाती है, सो ये उन एंटीबॉडीज़ को भी सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो वैक्सीन है क्या वो हमको डेल्टा प्लस एंड डेल्टा वेरिएंट्स एंड अदर कमिंग वेरिएंट्स से प्रोटेक्शन देगा या नहीं, जो कि आजकल का बहुत ही चर्चा का सब्जेक्ट बना हुआ है और सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि अभी हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि वैक्सीन हमको प्रोटेक्शन देगा या नहीं देगा। लेकिन बहुत से वैक्सीन्स जो अवेलेबल हैं हमारे इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में, उन्होंने प्रूव किया है इफ़ेक्टिवनेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज डेल्टा प्लस वेरिएंट्स। सो इसलिए रिकमेंडेशन ये है हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स का, हमारे एक्सपर्ट्स का, कि एवरीवन नीड्स टू गेट वैक्सीनेटेड। यूके में एक रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये फाउंड किया गया है कि जो फाइजर वैक्सीन है उसकी इफिकेसी आफ्टर फर्स्ट डोज 33% देखी गई है अगेंस्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट एंड आफ्टर सेकेंड डोज, मतलब जब फुली वैक्सीनेटेड हो गए तो उसकी इफिकेसी 88% तक देखी गई है अगेंस्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट। देन आता है हमारा एस्ट्राजेनेका, तो उसकी इफिकेसी आफ्टर फर्स्ट डोज 33% देखी गई है अगेंस्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट एंड आफ्टर सेकेंड डोज इफिकेसी देखी गई है 60% तक अगेंस्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि जो दावा कर रहे हैं वैक्सीन कंपनीज कि हाँ ये हमको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द न्यू कमिंग वेरिएंट्स, वो सच है। तो उसके लिए यू नीड टू गेट वैक्सीनेटेड, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, अगर आप मन में ठान ही लिए हो कि अरे थर्ड वेव तो आने वाला है, फिर से वही सब चीज़ होगा, फिर से लोग इन्फेक्टेड होंगे, फिर से लोग हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, फिर से लोग मरेंगे, तो क्या मतलब है ये सब चीज़ करने का, क्या मतलब है वैक्सीनेशन लेने का।
ये गलती भूल के भी मत करना। थर्ड वेव को हम रोक सकते हैं, और थर्ड वेव को अगर हम नहीं भी रोक सकते हैं तो थर्ड वेव में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस को, आसपास के लोगों को, अपने कंट्री को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस थर्ड वेव से। तो उसके लिए हम सबको प्रिपेयर्ड रहना है पहले से ही, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करें। वेयर अ मास्क वेन एवर यू आर गोइंग आउट टू कवर योर माउथ एंड नोज। हमेशा हाथ धोते रहो, सैनिटाइज़र कैरी करो जब भी आप बाहर जाते हो। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखो। क्राउडेड प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो नहीं जाने के लिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि फुली वैक्सीनेटेड हो जाओ, क्योंकि वैक्सीनेटेड अल्टीमेट आपका प्रोटेक्शन है। इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। सो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे डेल्टा प्लस से रिलेटेड या कमिंग थर्ड वेव से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैक्सीनेशन से रिलेटेड वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर वैक्सीनेशन। बाय बाय।